नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हो विश्व विशेष। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से इस वक्त तीन बड़ी खबरें सामने आ रही हैं जो सीधे आम लोगों से लेकर वैश्विक राजनीति और सुरक्षा तक बड़ा असर डाल रही हैं। पाकिस्तान में लंबे समय से बिजली कट से जनता परेशान है, जनता अब सड़कों पर है। कराची में प्रदर्शन के कारण कई इलाकों में यातायात ठप पड़ा है। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर जिस पर दुनिया की नजर है वो है अमेरिका और कनाडा के बीच जो टैरिफ को लेकर टकराव दुनिया देख रही है। पश्चिम एशिया में सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की का मक्का पैक्ट आपको जरूर याद होगा, और अब इस समझौते में ईरान को शामिल करने की खबर ने नए रणनीतिक समीकरणों को छेड़ दिया है। आज हम इन्हीं तीनों खबरों की इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात नापाक पाक की, जहां पर कई शहरों में 12-12 घंटों से ज्यादा बिजली कट रही है। लोग आक्रोशित हैं, उद्वेलित हैं। लंबे पावर कट से परेशान लोगों ने रास्तों को जाम कर दिया है। कई इलाकों में विरोध बहुत तेज हो गया है। आखिर पाकिस्तान में बिजली संकट ने क्यों पकड़ा इतना विकराल रूप, और कराची में क्यों थम गई शहर की रफ्तार? देखिए यह खास रिपोर्ट। पाकिस्तान में इस वक्त बिजली संकट ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। तेज गर्मी के बीच देश के कई शहरों में घंटों बिजली गुल रहने से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। कई इलाकों से 12-12 घंटे तक बिजली कटौती की शिकायतें सामने आई। पाकिस्तान के बड़े शहरों में बिजली संकट गंभीर होता दिखा, जहां लोगों का गुस्सा इतना बढ़ा कि वो प्रदर्शनों पर उतर आए। सबसे ज्यादा नाराजगी कराची में दिखाई दी। यहाँ हालात इस कदर बिगड़ गए कि बिजली की किल्लत से परेशान लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध शुरू कर दिया। कई जगह रास्ते रोक दिए, टायर जलाए गए और देखते ही देखते सड़कों पर लंबा जाम दिखाई दिया। यानी जिस बिजली कटौती को पाकिस्तान की व्यवस्था शायद एक सामान्य समस्या मानकर चल रही थी, वही अब जनता के गुस्से की बड़ी वजह बन चुकी है। यहाँ लोगों की परेशानी सिर्फ घर की बत्ती बंद होने तक सीमित नहीं है। लंबे समय तक बिजली नहीं रहने से पंखे और एसी बंद हो रहे हैं, पानी की मोटरें नहीं चल पा रही हैं, छोटे छोटे कारोबारियों का काम ठप पड़ रहा है। गर्मी के इस दौर में कई घंटे बिना बिजली के रहना लोगों के लिए बेहद मुश्किल हो रहा है। सबसे ज्यादा गुस्सा और सबसे ज्यादा बेचैनी पाकिस्तान के सबसे बड़े शहरों में से एक कराची में दिखाई दी, जहां लंबे बिजली कट ने लोगों के सब्र का बांध तोड़ दिया और बिजली की तलाश में लोग घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए, जिससे सड़कें बुरी तरह से जाम हो गईं। कराची में लंबे समय से जारी बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प भी हुई। ये घटना मंगावीर रोड के पास न्यू नाजिमाबाद इलाके में हुई, जहां बिजली कटौती से नाराज प्रदर्शनकारियों ने विरोध प्रदर्शन में पथराव किया और हिंसा की, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं हालातों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने मौके पर कार्रवाई की। इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। प्रदर्शन की वजह लंबे समय से जारी बिजली कटौती और उससे लोगों को हो रही परेशानी है। कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोग बिजली कटौती से परेशान हैं। सबसे खराब हालात कराची में है, जहां कई इलाकों में रोजाना 12 घंटे या उससे ज्यादा बिजली कटौती की शिकायत सामने आ रही है। यही वजह कि यहाँ पर लोग सड़कों पर उतर आए और कई घंटों तक रास्ते जाम रहे, जिससे शहर का ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित हुआ और हजारों लोग जाम में फंस गए। पाकिस्तान में बिजली नहीं होने का असर पानी की सप्लाई पर भी पड़ रहा है। कराची के कई इलाकों में लंबे बिजली कट से पानी की मोटरें और पंपिंग सिस्टम बंद हो जाते हैं, जिससे घरों तक पानी पहुंचना मुश्किल हो रहा है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज बारिश की वजह से भी कई जगह बिजली सप्लाई प्रभावित हुई। भारी बारिश से सड़कें और अंडरपास पानी में डूब गए। इसकी वजह से पावर सप्लाई में समस्या आ रही है। कराची में बिजली कटौती को लेकर विरोध कोई अचानक पैदा हुआ मामला नहीं है। कराची में पिछले कुछ महीनों में भी शहर के अलग अलग हिस्सों में लंबी बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन हो चुके हैं। अप्रैल में भी बिजली संकट को लेकर लोगों ने विरोध किया था और कुछ प्रदर्शनकारियों ने रोजाना 16 घंटे तक बिजली बंद रहने का दावा किया था। मई में भी कई इलाकों से 12 से 16 घंटे तक बिजली कटौती की शिकायतें सामने आई थी। अजीजाबाद, मलीर, गडाब, कठोर, एहसानाबाद और
लियाकताबाद जैसे क्षेत्रों में लोगों ने लंबी बिजली कट को लेकर नाराजगी जताई थी। इससे साफ है कि पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले कराची में बिजली का संकट लगातार गहराता जा रहा है। गर्मी बढ़ने के साथ बिजली की मांग बढ़ती है और उसी समय लंबे कट की शिकायतें भी सामने आने लगती हैं। ये खौफ तो बहुत पैदा हो रहा है, क्योंकि कोई ऐसी बात होती तो खाली एक या दो शहर या एक लाइट नहीं होती, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि ये पूरे पाकिस्तान की लाइट क्यों गई हुई है। बस अब तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक पर रहम करे हमारे मुल्क पर। हमारे मुल्क के लोग पहले ही इतना डरे हुए हैं और ऊपर से लाइट नहीं है, लोगों में खौफ और राहत है। पाकिस्तान पहले से फाइनेंशियल स्ट्रेस, महंगाई और रोजगार जैसे संकटों से जूझ रहा है। ऐसे समय में बिजली संकट कारोबार और उद्योग पर ज्यादा बोझ डाल रहा है। छोटे कारोबारी जनरेटर का खर्च उठाने को मजबूर हैं। फैक्ट्रियों की उत्पादन लागत बढ़ रही है और परिवारों को गर्मी के बीच बिजली व्यवस्था पर पैसा खर्च करना पड़ रहा है। यानी बिजली की कमी लोगों की जेब पर असर डाल रही है। पेट्रोल और महंगाई तक को लेकर पाकिस्तान में विरोध का माहौल बना हुआ है। जमाते इस्लामी की ओर से पेट्रोलियम लेवी, टैक्स, महंगाई और बिजली से जुड़े मुद्दों को लेकर कई शहरों में धरने और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कराची में भी गवर्नर हाउस के बाहर लगातार विरोध हुआ। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में जनता की नाराजगी कितने अलग अलग मुद्दों से जुड़ चुकी है। किसी के लिए सबसे बड़ी परेशानी बिजली है, किसी के लिए पेट्रोल की कीमत, किसी के लिए महंगाई और किसी के लिए राजनीति का अस्थिरता। लेकिन इन सभी परेशानियों के बीच एक बात समान है, लोग सरकार से जवाब मांग रहे हैं। पाकिस्तान की मुश्किल यही है कि जब देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो और जनता की जेब पर लगातार दबाव बढ़ रहा हो, उस समय बुनियादी सुविधाओं का संकट लोगों के गुस्से को और तेज कर देता है। एक परिवार पहले ही महंगाई से परेशान है, उसके बाद बिजली का भारी बिल आता है और बिजली फिर भी कई घंटे तक नहीं रहती। ऊपर से पानी की समस्या सामने आ जाए तो लोगों के लिए ये स्थिति असहनीय हो जाती है। पाकिस्तान में इस वक्त अंदरूनी कलह इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि पूरी दुनिया इस देश के हालात पर नजर गड़ाए बैठी है। दुनिया भर के ममालिक में कीमतें 2 गुना हो चुकी हैं और वहां पर पेट्रोल पंप्स पर आवाम की लंबी लाइनें लग चुकी हैं और कीमतें आवाम के बस से बाहर और वो हुकूमतें बेबस हो चुकी हैं। लेकिन आपकी हुकूमत ने अपने इंतहाई महदूद वसाइल के बावजूद बरवक्त और मौसर इक़दामात से महंगाई के इस तूफान को अब तक आप तक पहुंचने से रोक रखा है। लेकिन मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, ये जद्दोजहद हुकूमत अकेली नहीं कर सकती, मैं अकेला नहीं कर सकता। लिहाजा आज मेरी आपसे एक हमदर्द के तौर पर पुरखलूस दरख्वास्त है कि इस मुश्किल वक्त का मुकाबला करने के लिए जो जामे मंसूबा हम बना रहे हैं, इसमें भरपूर तावन करें, जिसका ऐलान इंशाअल्लाह आइंदा चंद दिनों में किया जाएगा। एक तरफ सत्ता के गलियारों में राजनीतिक खींचतान तेज है, दूसरी तरफ सड़कों पर जनता का गुस्सा दिखाई दे रहा है। कहीं बिजली कटौती ने लोगों का सब्र तोड़ दिया है, कहीं महंगाई और बढ़ते खर्च ने परिवारों का बजट बिगाड़ दिया है और कहीं सरकार के खिलाफ विरोध की आवाज लगातार तेज हो रही है। कराची में इस वक्त लोगों का गुस्सा सिर्फ गर्मी की वजह से नहीं है। ये गुस्सा लंबे इंतजार, बार बार होने वाली कटौती, पानी की परेशानी, कारोबार के नुकसान और सरकारी व्यवस्था पर घटते भरोसे का नतीजा है। लोग चाहते हैं कि उनके घरों में बिजली रहे, पानी उपलब्ध हो और उनका काम बिना रुकावट चलता रहे। पाकिस्तान के लिए ये वक्त सिर्फ बयान देने का नहीं, बल्कि कार्रवाई करने का है, क्योंकि अगर किसी बड़े शहर के लोगों को अपनी बुनियादी जरूरत के लिए सड़कों पर उतरना पड़े तो ये सरकार और व्यवस्था दोनों के लिए गंभीर इशारे हैं। कराची में आज जो दिखाई दे रहा है वो आने वाले समय के लिए इशारा भी है। अगर बिजली संकट पर जल्द और ठोस कदम नहीं उठाए गए तो लोगों का गुस्सा और बढ़ सकता है और उसका असर शहर की अर्थव्यवस्था से लेकर कानून व्यवस्था तक दिखाई दे सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के तो हाल बेहाल है। वहां की आवाम इस बात को लेकर अपना माथा पकड़ रही है कि किनको चुन लिया, ये हमारे हुक्मरान हैं। आगे बढ़िए। अब दुनिया के दूसरे छोर पर आपको लिए चलता हूं, जहां पर एक और बड़े टकराव को दुनिया महसूस कर रही है, अमेरिका और कनाडा। अमेरिका और कनाडा के रिश्तों में व्यापारिक तनाव खुली भिड़ंत की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिकी टैरिफ के जवाब में पलटवार का ऐलान किया और इसे सीधा हमला करार दिया। आखिर ट्रंप के टैरिफ पर कनाडा ने क्यों अपनाया इतना सख्त रुख? क्या अमेरिका कनाडा का ये टकराव अब ट्रेड वॉर में तब्दील हो चुका है और इसका दोनों देशों पर क्या असर पड़ेगा, समझिए इस रिपोर्ट से। Canada lives because of the United States. Canada is not for sale. It never will be for sale. अमेरिका और कनाडा के रिश्ते हमेशा से पड़ोसी देशों की दोस्ती, कारोबार और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की मिसाल रहे हैं। लेकिन अब यही रिश्ता टैरिफ की ऐसी आग में घिरता नजर आ रहा है जिसने दोनों देशों के बीच भरोसे की नींव तक हिला दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ फैसलों पर कनाडा ने जिस तरह पलटवार का ऐलान किया है, उसने साफ कर दिया है कि ओटावा अब दबाव में आने के मूड में नहीं है। कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिका के साथ मौजूदा हालात को बेहद गंभीर बताते हुए ट्रंप की टैरिफ नीति को आर्थिक हमले के तौर पर पेश किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिका के साथ बढ़ते ट्रेड विवाद को लेकर कहा है कि हम जंग में हैं क्योंकि हम पर हमला हुआ। अमेरिका ने ट्रेड बातचीत के आखिरी दौर में ऐसी शर्तें रखी जिन्हें कनाडा स्वीकार नहीं करता। अब कनाडा दूसरे देशों से व्यापार बढ़ाएगा, अमेरिका पर निर्भरता कम करेगा। कनाडा दबाव में ऐसी डील मंजूर नहीं करेगा जो उसके हितों और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाए। अमेरिका ने कनाडा के करीब $20 अरब के सामान पर 50% टैरिफ लगाया है। इस पर कनाडा ने भी अमेरिकी सामान पर जवाब टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जो 8 सितंबर से लागू होगा। अमेरिका और कनाडा के बीच 3 दिन तक चली ट्रेड डील की बातचीत नाकाम रही है। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के $20 अरब करीब 1.9 लाख करोड़ रुपए के सामान पर 50% टैरिफ लागू कर दिया। ये टैरिफ कनाडा के अमेरिका भेजे जाने वाले कुल सामान का करीब 5% है। अमेरिका और कनाडा के अधिकारियों ने वॉशिंगटन डीसी में 3 दिन की बातचीत की थी, लेकिन व्यापार समझौता फाइनल नहीं हो सका। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि अमेरिका जितना टैरिफ लगाएगा, कनाडा भी उतना ही जवाब देगा। अमेरिका की ओर से कनाडाई प्रोडक्ट पर भारी टैक्स लगाने के बाद दोनों देशों के बीच बातचीत का माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा है। अब हालात उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां दोनों देश एक दूसरे के सामान पर टैक्स लगाने की तैयारी में हैं। इसका सीधा मतलब है कि सीमा पार आने जाने वाले कई प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं, कारोबारियों की लागत बढ़ सकती है और कंपनियों को अपनी सप्लाई चेन पर नए सिरे से विचार करना पड़ सकता है। अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापार का आकार इतना बड़ा है कि इसका असर सिर्फ दोनों देशों तक सीमित रहने की गुंजाइश नहीं है। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर लंबे समय से विवाद चल रहा है। इनमें ऑटोमोबाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स, शराब और लकड़ी का कारोबार शामिल है। अमेरिका ने पहले नए टैरिफ 20 अगस्त से लगाने का ऐलान किया था और डेडलाइन से ठीक पहले दोनों देशों ने बातचीत शुरू करने का फैसला किया। इसके बाद ट्रंप ने टैरिफ लागू करने की समय सीमा 3 दिन तक बढ़ा दी ताकि समझौते की कोशिश की जा सके। लेकिन कुछ मामलों में दोनों देश एक दूसरे की शर्तों पर सहमत नहीं हो सके, जिसमें अमेरिका लंबे समय से शिकायत करता रहा है कि कनाडा की ट्रेड पॉलिसी अमेरिकी कार कंपनियों को कनाडा के बाजार में बराबर मौका नहीं देती है। We believed earlier this week that we were moving towards a mutually beneficial agreement.
In recent days, the United States proposed new terms that were uneconomic, unfair, and undermined the net benefits for Canada and called into question the reliability of any deal. In short, they asked too much and they offered too little. अमेरिका चाहता है कि उसकी कारों और दूसरे सामान के लिए कनाडा का बाजार ज्यादा खुले। कनाडा ने बदले में अमेरिका से स्टील, एल्यूमीनियम, कारों और लकड़ी पर लगाए गए टैरिफ में राहत मांगी थी, लेकिन अमेरिका इन टैरिफ को हटाने पर तैयार नहीं हुआ। आपको बता दें, कनाडा अपने डेयरी बाजार को विदेशी कंपनियों और सस्ते डेयरी प्रोडक्ट से बचाने के लिए लंबे समय से कई नियम लागू करता रहा है। अमेरिका चाहता है कि उसके दूध, पनीर और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स को कनाडा के बाजार में ज्यादा आसानी से बेचने का मौका मिले, लेकिन कनाडा अपने डेयरी सेक्टर को लेकर ज्यादा छूट देने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस मुद्दे पर भी दोनों देशों के बीच मतभेद बने रहे। दोनों देशों के रिश्ते एक ऐसे मोड़ पर है जहां दोस्ती और व्यापारिक निर्भरता के बावजूद आर्थिक टकराव खुलकर सामने आ चुका है। वहीं अगर आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच बातचीत फिर शुरू होती है तो कोई नया समझौता निकलता है तो हालात संभल सकते हैं, लेकिन अगर दोनों तरफ से टैक्स बढ़ाने का सिलसिला जारी रहा तो ये विवाद एक बड़े व्यापार युद्ध का रूप ले सकता है। और व्यापार युद्ध का सबसे बड़ा नुकसान अक्सर सरकारों की नहीं बल्कि आम लोगों और कारोबारियों को झेलना पड़ता है। महंगा कच्चा माल, महंगी चीजें, कम निवेश और नौकरियों पर दबाव, ये सभी असर धीरे धीरे इकोनॉमी में दिखाई देने लगते हैं। इसलिए अब पूरी दुनिया की नजर अमेरिका और कनाडा पर है। ये सिर्फ दो पड़ोसी देशों के बीच टैरिफ की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये तय करने वाली लड़ाई भी है कि आने वाले समय में दोनों देशों के आर्थिक रिश्ते किस दिशा में जाएंगे। एक तरफ अमेरिका अपने आर्थिक हितों की रक्षा के नाम पर सख्त व्यापार नीति अपना रहा है, तो दूसरी तरफ कनाडा अपनी आर्थिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पलटवार कर रहा है। दोनों पक्षों के तेवर बता रहे हैं कि फिलहाल कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन इतिहास यही बताता है कि व्यापारिक ताकत सिर्फ टैरिफ लगाने में नहीं बल्कि ऐसी नीति बनाने में होती है जिससे अपने देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत रहे और कारोबार भी चलता रहे। फिलहाल इतना तय है कि अमेरिका और कनाडा की दशकों पुरानी दोस्ती अब एक मुश्किल आर्थिक परीक्षा से गुजर रही है और आने वाले फैसले इस रिश्ते की दिशा तय करने में बेहद अहम साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। विश्व विशेष में बात करते हैं मिडिल ईस्ट की। पश्चिम एशिया से आई इस खबर ने पूरे क्षेत्र की सियासत में हलचल को बढ़ा दिया। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के मक्का रक्षा समझौते में ईरान को शामिल करने का न्योता मिलने की बात सामने आई है। अगर यह पहल आगे बढ़ती है तो बदलते सुरक्षा समीकरणों पर इसका बड़ा असर होगा, बड़ा इंपैक्ट होगा। आखिर ईरान को लेकर क्या है पूरा मामला और मक्का पैक्ट में क्यों बड़ी हलचल, समझिए इस रिपोर्ट से। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच बने मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट में ईरान को शामिल होने का न्योता मिलने की खबर सामने आई है। इस खबर ने पश्चिम एशिया का रणनीतिक समीकरण गरमा दिया है। ईरानी संसद की आधिकारिक समाचार एजेंसी के प्रमुख मेहदी रहीमी ने कहा कि तेहरान को प्रस्ताव मिला है कि हालांकि ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान या तुर्की की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये दावा अल मयादीन ने ईरानी संसद की खानेह मिल्लत समाचार एजेंसी के प्रमुख मेहदी रहीमी के हवाले से किया। मेहदी रहीमी के मुताबिक ईरान को मक्का समझौते में शामिल होने का न्योता मिला है। उन्होंने बताया कि इस मामले पर अभी विचार किया जा रहा है। उनका कहना है कि क्षेत्र के देश अपनी सुरक्षा के लिए एक साझा व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। यही बात इस खबर को खास बनाती है। ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते लंबे समय से तनाव भरे रहे हैं।
ऐसे में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले रक्षा समझौते में ईरान के शामिल होने की खबर अपने आप में बड़ा घटनाक्रम है, मगर अभी इसे पक्की घोषणा नहीं माना जा सकता क्योंकि किसी सदस्य देश ने इस न्योते की पुष्टि नहीं की है। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने 7 अगस्त को मक्का में संयुक्त रक्षा समझौते पर साइन किए थे। समझौते के तहत तीनों में से किसी एक देश पर सशस्त्र हमला होता है तो उसे तीनों पर हमला माना जाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय या टॉप लीडरशिप ने इस न्योते पर सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा है। वहीं सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की की तरफ से भी इसकी पुष्टि सामने नहीं आई है। इस मक्का पैक्ट का मकसद आपसी रक्षा सहयोग बढ़ाना, तीनों देश सैन्य स्तर पर तालमेल बढ़ाने के साथ संयुक्त अभ्यास, रक्षा उद्योग में सहयोग जैसी दिशा में काम करेंगे। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने इस समझौते के आपसी रक्षा वाले हिस्से की तुलना नाटो के आर्टिकल 5 से की है। हालांकि तीनों देशों ने कहा है कि ये किसी खास देश के खिलाफ नहीं है। मक्का पैक्ट बनने के बाद ईरान ने इसका विरोध नहीं किया था। इस मामले पर ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा था कि तेहरान को इस समझौते से चिंता की कोई वजह नहीं दिखती। क्षेत्रीय देश अपनी सुरक्षा के लिए खुद व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत को समझ रहे हैं। इसलिए अब ईरान को इसमें शामिल होने का न्योता मिलने की खबर कोई चौंकाने वाली नहीं है, क्योंकि न्योता मिलने की अटकलें पहले से ही लगाई जा रही थी। फिर भी ईरान का सदस्य देश बनना एक बड़ा कदम होगा। सऊदी अरब और ईरान के रिश्ते लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं। दोनों के तनाव भरे रिश्ते का असर यमन से लेकर खाड़ी क्षेत्र तक देखने को मिला है। यमन में सऊदी अरब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार का समर्थन करता रहा है। वहीं ईरान के हूतियों से रिश्ते रहे हैं। दोनों देशों ने साल 2023 में चीन की मदद से राजनयिक रिश्ते बहाल किए थे। इसके बाद संबंधों में कुछ सुधार आया, लेकिन हाल के घटनाक्रमों के बीच फिर तनाव बढ़ा है। ऐसे समय में अगर ईरान के मक्का पैक्ट में शामिल होने की बात सच साबित होती है तो ये मिडिल ईस्ट की राजनीति में बड़ा बदलाव होगा। फिलहाल मामला सिर्फ न्योते की रिपोर्ट तक है और अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। अगर ये दावा सच साबित होता है तो ये न केवल अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, बल्कि मध्य पूर्व के दशकों पुराने कूटनीतिक और रणनीतिक समीकरणों को भी पूरी तरह से बदल कर रख देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो पश्चिम एशिया में चल रही उठापटक के बीच ईरान को लेकर सामने आई इस खबर ने सबका ध्यान खींच लिया है। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के मक्का पैक्ट में ईरान को शामिल करने की चर्चा सामने आई। अगर ये पहल आगे बढ़ती है तो खाड़ी क्षेत्र में देशों के बीच तालमेल का नया दौर शुरू हो सकता है। और अब निगाहें इस बात पर हैं कि ईरान इस पेशकश पर क्या फैसला लेता है, सऊदी अरब के साथ उसके रिश्तों में क्या नया असर पड़ता है। फिलहाल आज विश्व विशेष की इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।